बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जब श्री रघुनाथ जी महाराज ने ब्राह्मण वंश की इस प्रकार से प्रशंसा की तो रघुनाथ जी महाराज के उन पावन वचनों को सुनकर परशुराम जी महाराज की बुद्धि के पर्दे खुल गए। उन्होंने रघुनाथ जी महाराज को पहचान लिया और कहा कि राम रमापति कर धनु लेहूं, खींचहूं मिटे मोर संदेहूं। हे राम, हे लक्ष्मी के पति, आप यह अपना धनुष लेवें और इसे खींचें जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी तो वह धनुष देना चाह रहे थे, लेकिन वह धनुष स्वतः ही श्री रघुनाथ जी महाराज के हाथ में अपने आप चला गया। परशुराम जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, उनका हृदय रोमांच से भर गया, प्रेम से भर गया और वे कहने लगे, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु, जय सुरभि प्रदेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। मद, मोह और क्रोध तथा ब्रह्म को हरने वाले परमात्मा, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना तिनागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करु काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित कहु बहुत अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे विनय, शील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर परमात्मा, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सभी अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि को धारण करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। प्रभु, मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर में विचरण करने वाले हंस, आपकी जय हो। मैंने अज्ञानवश आपको बहुत ही अनुचित वचन कह दिए हैं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, आप मुझे क्षमा करें। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, अपभय कुटिल महीप डेराने, जह तह कायर गवहि पराने। परशुराम जी कहते हैं कि हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रघुनाथ जी महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप करने के लिए वन को प्रस्थान कर गए। जब परशुराम जी वन की तरफ प्रस्थान कर गए तो दुष्ट राजा लोग, जो बिना ही कारण के अपने मन से कल्पित डर के कारण, कभी रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए हैं, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले ले, इस व्यर्थ भय से ही वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीनी दुंदुभी, प्रभु पर बरसहि फूल,
हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब देवताओं ने आकाश में नगाड़े बजाए, प्रभु के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। जनकपुर के सभी स्त्री पुरुष हर्षित हो रहे हैं। उनका वह मोहमय अज्ञान से उत्पन्न जो सूल था वह मिट गया। और अति गए बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनयनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु बिदु उदय चकोर कुमारी। चारों ओर जोर जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजाए। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली, कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां समूह के समूह बना करके सुंदर गान गाने लगी। जनक जी के सुख का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्री व्यक्ति धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का जो भय था वह भी जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आदीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। तो मुनि ने कहा, अब देखो जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु की कृपा से श्री रघुनाथ जी महाराज ने धनुष तोड़ दिया है। इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो वह आप मुझसे कहिए। तो मुनि कहते हैं, कहे चतुर नरेश, सुनो, यह जो विवाह है धनुष के अधीन ही था, तो धनुष के भंग हो जाने से विवाह तो हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है कि यह विवाह इस धनुष के भंग होने से हुआ है। लेकिन फिर भी तुम जाकर के अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बड़े बुजुर्गों और गुरुओं से पूछकर वेद में वर्णित जैसा आचार लिखा हो वैसा ही काम करो। तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारु, बूझी विप्रकुल वृद्ध गुर वेद विदित आचारु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।